ये जो प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने परसों ही 15 तारीख को इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली है, जिसको जो स्थानीय एडवोकेट है उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जम्मू में। तो ये जो टैक्स लगाया है, उससे पहले जो गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे उन्होंने कहा था कि कोई भी जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स म्यूनसिपल एरिया में, म्यूनसिपल कौंसिल एरिया में नहीं लगेगा। लेकिन हैरानगी की बात है कि परसों ही हमने जब ये सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और देखा, हमने नोटिफिकेशन भी देखी कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स लगा हुआ है म्यूनसिपल एरियाज़ में, म्यूनसिपल कौंसिल एरियाज़ में, और आस्ता आस्ता ये तमाम गाँव में भी लगाएंगे। तो जब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो पहले थे उन्होंने कहा था कि ये नहीं लगेगा, तो ये काबिल मजम्मत एक्ट है। और हम ये चाहेंगे, मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करेंगे, और इसी तरीके से हम अमित शाह साहब से गुजारिश करेंगे कि ये जो, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करेंगे कि ये जो टैक्स आप लगाने जा रहे हो प्रॉपर्टी टैक्स, खासकर ये जो हमारे रजौरी पुंछ के लोग हैं, ये जम्मू के लोग हैं, इवन या श्रीनगर के लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के जो वो रेजिडेंशियल हाउसेज होंगे उन पर ये प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। तो देखिए, आप कह रहे हैं कि रेजिडेंशियल को ये जो टैक्स लगेगा, इसके बाद जो पैसा आएगा ये किसानों में जाएगा, किसानों को हम देंगे। मैं नहायत दुखी अंदाज में ये कह रहा हूँ कि मोदी साहब और अमित शाह जी, आप किसानों के मसले हल करें, उनकी कोई जायज़ डिमांडा कर रहे हैं, वो जो एक्ट है वापस ले लें। तो ये टैक्स हमारा लगा के देंगे आप जाके उनको, किसानों को, तो उनके मसले हल करें। हमारे पर, गरीबों पर ये टैक्स क्यों लगाया जा रहा है? तो आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, ये हमारे साथ संजीदा एडवोकेट्स हैं और ये पूरी पुंछ की तरफ से, और हम इस हवाले से रजौरी पुंछ, पीर पंचाल खित्ता और पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से हम ये डिमांड करेंगे मोदी साहब से कि खदारा अमित शाह साहब से और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, जी हम चाहेंगे कि आप इसको, ये टैक्स वापस ले लें, इसको ख़त्म करें। और ये प्रॉपर्टी टैक्स गरीब लोग नहीं दे सकते हैं, गरीब आवाम नहीं दे सकती है। तो इसके लिए हम नायत अदब से आज इसी से गुजारिश कर रहे हैं अमित शाह साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब और लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि खदारा इसको वापस लें, ख़त्म करें। बड़ी रिजेंटमेंट है रजौरी पुंछ में, जम्मू कश्मीर में। एक तरफ किसानों का मसला है, दूसरी तरफ ये हमारा मसला है, जब लगाएगा हम गरीब लोग मारे जाएंगे। ये हमारे साथ सीनियर, यहाँ ये बात बिल्कुल मशहूर है हमारे इलाके में कि यहाँ जो पुंछ का महाराजा होता था उसने ज़मीनों का मुआवजा लगाया, मालिया लगाया था, वो भी एक यानी टैक्स था वो भी। तो इतना मालिया जितना लोग दे नहीं सके, तो वो ज़मीनें छोड़कर हिजरत करके यहाँ से चले गए। कोई पाकिस्तान में चले गया, कोई कश्मीर चले गया, कोई कहीं चले गया, कोई कहीं चला गया। तो यही हम समझते हैं कि मोदी साहब ने जो टैक्स लगाए हैं, तो लोग इतना टैक्स का बोझ कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो ये मकान ही छोड़ के चले जाएंगे, कहीं हिजरत कर जाएंगे। तो जब लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर बाकी प्रॉपर्टी तो सारी उसी की हुई, टैक्स लेने वाले की। तो इसलिए जमहूरियत का तकाजा है और इंसाफ का तकाजा है कि गरीब और ये बॉर्डर का एरिया है, इस पर लोगों पर टैक्स जो है लगाना नाइंसाफ़ी है। इस ऑर्डर को, बड़ा हार्श ऑर्डर है, इसको वापस किया जाए और आवाम को जो एक रिलीफ है वो दिया जाए कि भाई इसमें टैक्स की ज़रूरत कोई भी नहीं है। ये गवर्नमेंट का एक फजूल सा हुक्म है जो हम पर ठोसा गया है, जिसको दिली तौर पर हम तस्लीम नहीं करते हैं और ना ही हम अदा कर सकते हैं। तो इसलिए मोदी साहब के जितने भी कानून यहाँ जम्मू कश्मीर में नाफिज किए गए हैं वो बिल्कुल गलत हैं। 370 रिमूव किया गया, वो गलत किया। 35A रिमूव किया गया, वो गलत किया। अब टैक्स लग रहा है, वो गलत किया। अब 106 कानून जो है वो मरकज़ के नाफिज कर दिए यहाँ, वो गलत किया। डोमिसाइल कानून बनाया, वो भी गलत किया। तो ये तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों की फनाई हो रही है। इसलिए हमारी गुजारिश है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की रूह से गुजारिश ये है कि ये टैक्स माफ़ कर दिया जाए और इस ऑर्डर को वापस लिया जाए, वरना लोग सड़कों पर निकल आएंगे, लोग घर बार छोड़ देंगे, लोग गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर देंगे। तो इस वक्त तक तो अमन रहा है, लेकिन आप खुद ब खुद बदअमनी फैलाना चाहते हैं ऐसे टैक्स को नाफिज करके। तो मैं फिर दोबारा गुजारिश करूँगा कि इस टैक्स के ये जो हुक्म जो है इसको वापस किया जाए। शुक्रिया। जब से सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से मोदी जी जो है जम्मू कश्मीर पे बहुत मेहरबान हो रहे हैं और गिफ्ट्स पे गिफ्ट्स जो हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को दे रहे हैं। आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370, पहले उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट जो हमारा था उसको जो है हमसे छीना ख़त्म कर दिया। स्टेट सब्जेक्ट बाहर के लोगों के लिए नौकरियां जो हैं वो यहाँ पे खोली गई। अब जो है मोदी सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है और मैं ज़ाती तौर पर इस टैक्स को केसरी जजिया कहूँगा, क्योंकि पहले जो महाराजा होते थे वो जो जजिया लगाते थे
अपने अपने महाराजा अपने अपने नाम से उस जजिया का नाम रखते थे। चूँकि ये भारतीय जनता पार्टी जो है जम्मू कश्मीर के लोगों पे म्यूनसिपल एरिया में जो उन्होंने आज जो प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज किया है, मैं इसको केसरी जजिया कहूँगा। ये केसरी जजिया है और मैं सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करता हूँ। रियासत जम्मू कश्मीर जो हमारी 200 साल पुरानी रियासत थी उसको जो है मोदी सरकार ने तोड़ा। आज 2 हिस्सों में उसको जो है यूनियन टेरिटरीज़ में ला कर खड़ा कर दिया है। मैं मोदी सरकार से अपील करना चाहूँगा कि आप ये जो गिफ्ट्स हमें दे रहे हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये गिफ्ट्स अगर आप गुजरात में दें तो बेहतर रहेगा। आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स लगाया, लेकिन आप म्यूनसिपल लिमिट्स में जो लोग रह रहे हैं, जो राइश यहाँ पे रखते हैं, उनके लिए फैसिलिटीज़ क्या दे रहे हैं? क्या उनको साफ़ पानी जो है पीने का मिल रहा है? क्या बिजली 24 घंटे है? क्या यहाँ की सड़कें, यहाँ की गलियाँ जो हैं वो मुकम्मल तौर पे तैयार हुई हैं? तो लिहाजा ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है इसकी मैं कड़े अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। ये फौरी तौर पे जो है ये इस टैक्स को जो है वो